ओम शांति। आज कुछ विहार पश्चिम बंगाल के भाई बहने सामने हैं, तो आज विशेष इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। और आज का बहुत सुंदर विषय है निरहंकारी से निराकारी स्थिति। निरहंकारी से निराकारी स्थिति, क्योंकि वर्तमान समय सभी देख रहे हैं, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं में अगर हमें पास होना है तो हमारी निरहंकारी स्थिति चाहिए। जितना हम निरहंकारी रहेंगे, निराकारी स्थिति में रह सकेंगे। इसीलिए वर्तमान समय विशेष इस पुरुषार्थ की जरूरत है। जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहते हैं, उतनी हमारी निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन उस समस्याओं में, प्रॉब्लम में हमें पास होना है निराकारी स्थिति का अभ्यास। और जितनी हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति रहती है, उतना उस समस्याओं का हम समाधान कर सकेंगे, उन कारणों का निवारण कर सकेंगे। इसलिए निराकारी स्थिति ये ही हमारे अंतिम सभी समस्याओं का समाधान है। अगर हमें, क्योंकि आगे चल करके विभिन्न प्रकार के पेपर्स हमारे सामने आएंगे और उस विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होने के लिए निरंतर हमारी वो निराकारी स्थिति, तो जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, लेकिन निराकारी बनने के लिए हमारी निरहंकारी स्थिति होना जरूरी। तो इसलिए वर्तमान समय विशेष हमें जो पुरुषार्थ करना है, निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। और जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहेंगे, उतनी हमारी निराकारी स्थिति अपने आप बनती जाएगी। इसलिए कम समय में हम अच्छी तरह पास हो जाए, कम समय में हमारा पुरुषार्थ अच्छा चले, इसलिए निराकारी स्थिति का अभ्यास। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, विभिन्न प्रकार के पेपर्स आएंगे, उन पेपरों में हम पास हो सकेंगे। प्रकृति के पेपर्स, विभिन्न प्रकार के लोगों के तरफ से पेपर्स, उन सभी तमाम पेपरों में पास होने के लिए हमारी निरहंकारी स्थिति से निराकारी स्थिति, क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने वाला, उसके अंदर निर्भयता होती है, धैर्यता होती है, सभी प्रकार के गुण और शक्ति होगी। मुझे लगता है बाबा जो मुरलियों में, हर मुरली में, बच्चे अशरीरी बनो, आत्मा समझो, आत्माभिमानी का अभ्यास करो, ये बार बार इसके ऊपर दोहराता है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए हमारी इस निराकारी स्थिति जरूरी है। हम जब आए थे तो पहला लेसन सुना था, और बाद में बीच के लेसन,
पहला लेसन जो पक्का करेगा वो अंत में भी वो पास हो सकेंगे। तो अंत समय के पेपरों में पास होने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के क्या करना है, विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होने के लिए इस निराकारी स्थिति का अभ्यास जरूरी है। बाबा कहते बच्चे पहला सबक पक्का करो। बाबा कहते मेरा तुम्हारे से प्यार था और इस प्यार के खातिर मैं अपना रूप बदल करके, मैं निराकारी हूं लेकिन तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने रूप बदल करके यहां आया और आ करके रात रात जाग करके घंटों तक बैठ करके पढ़ाया, सृष्टि की आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान का डमरू बजा बजा करके बताया। ये प्यार था। अब तुम्हारा भी मेरे से प्यार है तो तुम क्या करो, निराकार का स्वरूप धारण करके आत्म स्वरूप बन करके मेरे पास आओ। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे परम धाम में, अव्यक्त वतन में आना चाहते परम धाम में, लेकिन लंबा समय तक नहीं टिक सकते। क्यों? क्योंकि वो साकार के स्वरूप में निराकार को देखने की कोशिश करते, वो निराकार का स्वरूप नहीं टिकता। कारण है निरहंकारी की स्थिति की कमी, कोई ना कोई चीज का अभिमान, और सबसे बड़ा अभिमान है देह का भान। इसलिए जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, इस अंतिम समय के पेपरों में पास हो सकेंगे। सारे ज्ञान का सारा ही अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्वरूप में टिकना, इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए बार बार हमें इस अशरीरी का अभ्यास करना है और इस अशरीरी की स्थिति में टिक जाए, उसके लिए यह अभ्यास निरहंकारी, निरहंकारी वाला निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। इस जितना हम निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। निरंतर शिव बाबा से कनेक्ट रह सकते हैं, वायुमंडल को अच्छा फैला सकते हैं। इतना नहीं, हमारे अंदर देवताओं के गुण, देवताओं की संस्कृति इस निराकारी स्वरूप से आएगी। जैसे बाबा सबका प्यारा है, क्यों? बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है, इसलिए वो दया का सागर है, शांति का सागर है, क्षमा का सागर है। हमें भी बाप समान बनना है, इस निराकारी स्थिति की का अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूं, आत्मा हूं। जितना इस स्वरूप में टिकते हमारे से भूले नहीं होगी। इतना नहीं, जो हमने द्वापरिक से लेकर के भूले किए, विकर्म किए, उस विकर्म को दग्ध करने का आधार है इस स्वरूप में टिकना। वैसे तो आज तो बाबा ने कहा कि क्षमा मांगी नहीं जाती है, कर्म का हिसाब बनता है, लेकिन हिसाब को कम करने का तरीका है इस अशरीरी स्थिति में निराकारी स्वरूप में टिकना। इसी से हमारी वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, कर्म में अलौकिकता आएगी। अलौकिकता, जो रूहानी नशे में रहता है, रूहानी नशे में रहता है, वो बेफिक्र बादशाह रहता है। उसके चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता रहेगी। निराकारी स्वरूप वाला सदा हर्षित, उसको कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, निर्भय रहेगा। इतना नहीं, इस स्वरूप में टिकने से हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहता है, बच्चे पहला सबक पक्का करो, अशरीरी बनो,
विधेय स्वरूप का अभ्यास करो। लेकिन इस स्वरूप में टिकने के लिए निरहंकारी अवस्था चाहिए। अगर कोई बात का मुझे अभिमान है, चाहे कोई कला का, विशेषता का, इस स्वरूप में टिक नहीं सकेंगे। इस स्वरूप में टिकने के लिए निरहंकारी स्थिति, ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 बातें पक्का करके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। निरहंकारी से निराकारी स्थिति हमारी बनेगी। जितना हम निराकारी अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो संस्कार जागृत नहीं होंगे। ये शॉर्टकट का पुरुषार्थ, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। कम समय में आगे बढ़ने के लिए हमें इस निराकारी स्थिति में रहने की धून लगानी है, क्योंकि उस स्वरूप में रहने वालों की बुद्धि कहीं भी इस संसार में नहीं अटकेगी, न लटकेगी, न चटकेगी, न भटकेगी। उसके बुद्धि में एकाग्रता आएगी। वैसे तो 2 दिन पहले दीदी का डे था, दीदी मनमोहिनी। दीदी हमेशा कहते थे अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये घर जाने की स्मृति किसको रहेगी? जो निराकारी स्वरूप में टिका रहता है। इस निराकारी स्वरूप में टिकने वाला, उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसकी आत्मा अंदर से गाएगी, पाना था सब पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संपन्न संपूर्ण बनने का आधार है ये निराकारी स्थिति। अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, तो हमें इस निराकारी स्वरूप में टिकना है। इससे आपकी सेवा दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। इससे अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चे जो आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं वो है ईश्वरीय संप्रदाय के। उसे 2-4 दिन पहले भी बाबा की एक लाइन थी, आत्मिक स्वरूप में रहना अर्थात बेहद में रहना, देह भान में रहना अर्थात हद में रहना। तो हमें इस पाठ को पक्का करना है। इससे हमारा पद ऊंचा होगा, इससे हमारे अंदर और कई विशेषता गुण आएंगे। तो इस स्वरूप में टिकने के लिए वैसे तो कई पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे महत्व का पुरुषार्थ है निरहंकारी बनना। क्योंकि अभिमान में संकल्प बहुत चलते हैं। तो चेक करो कहीं हमारे अंदर अभिमान तो नहीं है। वैसे तो इस ज्ञान मार्ग में अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब कोई ना कोई अभिमान का, और सबसे बड़ा अभिमान है देह का। इसलिए बाबा कहते हैं देह भान छोड़ो। देह भान विकारों का गेट है, सभी काम को पैदा करता है, क्रोध को पैदा करता है। सारे विकारों को जागृत करने का कारण है देह का भान। देही अभिमानी स्थिति में रहने से विकारों के सारे गले कट जाएगी। राम रावण युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है राम, वो रावण के गले दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कान में बताता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम क्या करें?
कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, इसीलिए दोबारा जुड़ जाते हैं। इसलिए रावण के गले काटने का आधार है निराकारी स्थिति में रहना। जितना इस निराकारी स्वरूप में टिके रहेंगे, सभी गले कट जाएंगे। ये अंतिम समय के पेपरों में पास होने की तैयारी है। कौन सी? निराकारी स्वरूप में निरंतर रहना। निरंतर इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा का दीपक जिसका जागृत रहेगा, उसके मंदिर में भी निरंतर दीपक जलाया जाएगा। कोई कोई मंदिर में सदा दीपक जलता रहता है। क्यों? उन्होंने वो आत्मा के स्वरूप का अभ्यास किया था। इसलिए अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में रहना, इससे हमारी फरिश्ता स्थिति आएगी। फरिश्ता अर्थात हल्का। इस स्वरूप में टिकने से हमारे संकल्प, मन चुप रहेगा, बुद्धि क्लियर होती रहेगी। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। जितना मन स्थिर, उतना शिव बाबा को हम निरंतर देख सकेंगे, अपनी आत्मा को भी देख सकेंगे। तो इस स्वरूप हमारा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि कुछ ना कुछ नकली, एक होता असली मय और दूसरा होता नकली मय। नकली मय कौन से? मैं धनवान हूं, पैसे वाला हूं, ये कुछ नकली मय। और असली मय कौन? मैं आत्मा हूं। जितना ये नकली मय के स्वरूप में रहेंगे, असली मय को भूल जाएंगे। इसलिए असली, दादी जानकी जी हमें रोज क्लास में एक मंत्र पक्का कराती थी, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा शिव बाबा। अगर मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं पैसे वाला, धन वाला, अगर ये याद आएगा तो असली मैं को भी भूल जाएंगे और असली मेरा कौन है इसको भी भूल जाएंगे। इसलिए निरहंकारी रहना है। इस ज्ञान मार्ग में पराजय करने वाला विकार आए अभिमान। जब पांडव की विजय होगी और पांडव की विजय होने के बाद सभी पांडव क्या करते हैं? पहाड़ी पर जाते हैं। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, कहते हैं उस पहाड़ी का नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया। केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, हमें विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम, वो सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरे अंदर कोई लगाव झुकाव है किसी के साथ, नहीं चढ़ सकेंगे, गिर जाएंगे बीच में। अगर कोई चीज का, कलाओं का, विशेषता का अभिमान है, गिर जाएंगे। नकुल गिर गया, वो द्रौपदी सबसे पहले गिर गई थी, उसको उसका अर्जुन से लगाव था। नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, गधा युद्ध करने का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, अक्षिणी सेना को मारने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता अर्थात ईमानदारी। आज की मुरली में बच्चे ईमानदार रहो,
फरमानवरदार रहो, जो बाबा सच्चे रहो, उसको ही बाबा की याद रहेगी। सच्चाई सफाई अंदर चाहिए, वही अंत में पास विथ ऑनर हो जाएंगे। कोई भी प्रकार का अगर हमारे अंदर अभिमान है, फेल। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सदैव सहयोग। इसी तरह अगर हमारे पास भी जो भी हमारे पास कला है, विशेषता है, ये सब बाबा की देन है, बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी उस कलाओं का विशेषता का अभिमान न हो, निरहंकारी बनो। वैसे तो दीदी का परसों दिन था, दीदी और एक शब्द यूज करते थे, एक तो अब घर जाना है, दूसरा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन मर सकता है? जो निरहंकारी। मरना अर्थात चुप रहना, मुझे ही मरना है, मुझे ही सहना है, अभिमान है। अभिमान वाला कभी झुकेगा नहीं। अभिमान से टकराव होती है। इसीलिए कहते हैं अभिमान आया, सारे गुणों का गुलदस्ता खत्म हो गया। निरहंकारी अर्थात फ्लेक्सिबल। निरहंकारी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। उसके पास सहन शक्ति होती है। और अभिमान वालों के पास अनेक संकल्पों का तूफान चलता है। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये मन में संकल्प का तूफान है, योग में बैठेगा, स्थिर नहीं बैठेगा। बार बार किसने पूछा नहीं, किसने अपमान किया, निंदा किया, वही बातें उसको याद आएगी। वो निराकारी स्वरूप में कैसा टिक सकता है? वो प्रभु चिंतन कैसा कर सकता है? ये सबसे बड़ा विकार हम समझते, काम विकार, क्रोध। काम क्रोध से भी बड़ा है अभिमान। जितना ज्ञान में सफलता मिलेगी, ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, वाह वाह होती रहेंगी, महिमा होती रहेंगी, उतना सूक्ष्म में अभिमान बढ़ता है। और जिसका अभिमान बढ़ता है वो निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकता। भले हमने सेवाएं बहुत की, भले हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर अभिमान है, अंत की परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। इसलिए अंतिम परीक्षाओं में पास होना है, निरहंकारी होकर के रहना है, ताकि मेरी निराकारी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। इससे हमारे अंदर देवताओं की संस्कृति आ जाए, निरंतर योगी बन सकें। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान बनो। कौन बन सकता है? जो निरहंकारी। इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे, निराकार का स्वरूप हमारा नेचुरल भ्रुकुटी में आत्मा की स्थिति रहेगी। क्योंकि यह स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा पद ऊंचा होगा, इससे हम मनसा सेवा कर सकेंगे। अगर हमें कहीं डिस्टर्ब है, मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। और अभिमान ज्ञान में चले थे, अभिमान नहीं छोड़ा, सतयुग में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत है, पीछे से पूछे। सतयुग में गोप गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं, क्योंकि वो निरहंकारी थे। अभिमान वालों को क्रोध आता है, रोब आता है, जोश आता है। वो क्रोध जीत नहीं बन सकता। इसलिए मुझे निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। निरहंकारी वाला अपने भ्रुकुटी आसन पर निश्चिंत बैठेगा, बेफिक्र बादशाह होगा। कोई संकल्प, वो संकल्प के खजानों को बचाएगा, समय को के खजानों को बचाएगा। क्योंकि जिसके संकल्प का खजाना गया, समय भी गया, अनेक
शक्ति और गुणों का खजाना भी गया। और ये क्यों गया? अभिमान के कारण। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी बनेंगे, निराकारी का स्वरूप हमारा बना रहेगा। जैसे बता रहे थे पांडवों की बात, वास्तव में पांडवों को विजय दिलाने वाले ना भीम था ना अर्जुन था, उनके पीछे गुप्त शक्ति थी कृष्ण की। उनको तो भूल गए और सोचे कि हमने किया। जब कहते हैं पांडव कौरवों का जब युद्ध पूरा हुआ तो युद्ध होने के बाद आपस में वो लड़ने लगे। भीम कहता है मेरे गदा के कारण विजय हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर थे। कहते उसकी पूरी कहानी इस तरह से, क्योंकि ये सारी जो भी शास्त्रों में बातें लिखी गई है संगम युग की यादगार है। जब युद्ध चालू होने वाला था महाभारत का, तो भीम का पोत्रा बार्बरिक, उसको पता ये कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है। तो वो कहता है कि सोचता है कि मैं भी उसमें भाग लूं, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था। देवी का वरदान था जिस कमजोर पक्ष होगा उसके साथ लड़ेगा तो उसकी शक्तियां बढ़ती जाएगी, उसको कोई पराजय नहीं करेगा। कमजोर पक्ष के तरफ लड़ेगा तो कमजोर पक्ष कौन था? कौरव, क्योंकि पांडव की तरफ तो कृष्ण था। तो कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चलता है कि अच्छा वो बार्बरिक युद्ध करने के लिए आए। तब उनको लगा कि ना कौरव हारेंगे ना पांडव, क्योंकि कौरवों की तरफ तो बार्बरिक हो गया और पांडव की तरफ कृष्ण हो गया। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके रास्ते में जो बार्बरिक आ रहा था उसके रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बैठते। तो वहां से बार्बरिक अपना सेना के साथ जा रहे थे। तो ब्राह्मण बन करके कहते हैं कि हे राजन, अब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कोई दान पुण्य करके जाओ। तो उसको लगा ये ब्राह्मण ये क्या मांगेगा। कहता है हे ब्राह्मण बताओ क्या चाहिए तुमको। बार्बरिक कहता है मैं जो मांगूंगे वो देंगे। उसको लगा ये क्या ब्राह्मण क्या मांगेगा, गाय मांगेगा, दक्षिणा मांगेगा, जमीन मांगे। कहता हाँ जो चाहे मांगो दे देता हूं। कहता है मुझे आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा उसको लगा रही ये तो ब्राह्मण तो ही नहीं। कहा कि मैंने तो अपना वचन दे के फंस गया, तो आप कौन है? तो कृष्ण का रूप। कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है महाभारत का। कहता ठीक है। तो उसका क्या क्या गला ले लिया, गर्दन, और एक पेड़ को बांध कर रख दिया। तो वो बार्बरिक क्या करता है, साक्षी होकर के सारा युद्ध देखता है। युद्ध देखने के बाद लास्ट में जब पांडवों की विजय होगी तो उसी पेड़ के पास वो आपस में लड़ रहे थे। कहता है मेरे गधा के कारण युद्ध हो गया, वो कहता है मेरे तीर के कारण हुआ। तो उस समय वो सिर बार्बरिक जोर से हंसता है, कहता है अरे ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक सुदर्शन चक्र आ रहा था, वो गले काट रहा था। तीर के सामने भी सुदर्शन चक्र मुझे दिखता था, गधे के सामने भी सुदर्शन चक्र घूमता था, और उसी से वो विजय होंगे। आप लोगों का गदार युद्ध ये तो मैंने देखा ही नहीं। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर एक मारता उड़ के चला जाता। ये सब बातें संगम की है। हमारी भी विजय होगी, लास्ट में हमारी अनबन होती रहेंगी। मेरे इतना जिज्ञासा है, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वास्तव में कराने वाला कौन है? सूक्ष्म में शिव बाबा सारा काम करा रहे। अगर हमारे साथ में शिव बाबा ना होता हम पवित्र भी नहीं रह सकते। शास्त्रों में लिखा है रुई और आग एक कमरे में नहीं रह सकते, जल जाएगी।
लेकिन अर्थात पति और पत्नी एक घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज हमारे कितनी सारे माताएं भाई बहनें घर में रहते हैं, जंगल में नहीं घर में रहते और पवित्रता का पालन किए। कौन साथ में है? बाबा साथ में। साइंस में लिखा हुआ है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो ऊर्जा दिमाग में जाएगी, वो मेंटल हो सकता है। लेकिन आज कितने सारे भाई बहने, कितने सारे कुमार, कितने लोगों ने पवित्रता का पालन किया है। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा है। इसीलिए आज बाबा हमारे साथ में है, बाबा सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन उस बाबा को कभी हम भूल जाते हैं। इसीलिए कराने वाला शिव बाबा है। इसलिए कोई भी कार्य कराया, कोई भी सेवा कराए, बाबा कराता है। बाबा निरंतर बाबा की याद रहेगी। इसलिए निरहंकारी बनना है, मैं नहीं, बाबा ने कराया। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? ये मैं की बलि। इस मैं के स्वरूप में रहने से निराकारी स्थिति नहीं रहेगी। तो निराकारी स्वरूप में टिकना है, इस मैंपन की बलि चढ़ानी है। सदा मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहना है। जैसे कठपुतली को चलाते हैं, नचाते हैं। जब कठपुतली जब डांस करती है तो लोग सामने वाले देख करके क्या करते हैं? तालियां बजाते। तो कठपुतली को लगे वाह, मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूं, मेरा डांस देख करके वो लोग तालियां बजा रहे हैं। वास्तव में कठपुतली, जो खासतर राजस्थान में ये खास कठपुतली का पॉपेट शो बोलते हैं उसको, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठा रहता है, उसके हाथ में महीन धागे होते हैं और वो धागे खींच करके वो नचाता रहता है। कठपुतली अपने आप में डांस नहीं करती। अब कठपुतली को लगे मैं कर रही हूँ, खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेंगे नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कठपुतली हैं। पर्दे के पीछे, आसमान के पीछे, चांद सूरज तारंगन के पार परम धाम में बाबा बैठा है और वहां से हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन जब कार्य की वाह वाह होती है, महिमा होती है, तो हम कहते हैं मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। तो फिर अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना। वो खींचेगा नहीं तो हम वही रुक जाएंगे। इसीलिए कोई भी कार्य कराया बाबा ने कराया। जो महिमा को स्वीकार करता है वो ग्लानि का दुख दर्द सहन नहीं कर सकता। इसलिए निरहंकारी बनना ये हमें अंतिम समय के पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। निराकारी स्थिति नेचुरल क्यों नहीं रहती? कोई ना कोई अभिमान। तो जितना निरहंकारी रहेंगे तो चेक करना ही कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं। निरहंकारी वाला मन चुप रहेगा, साक्षी होकर के रहेगा। कोई भी ये हाथ में किया, इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। जिसे कुएं में मेंढक होता है, वो कुएं का मेंढक क्या समझता है? यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब वही मेंढक जब बाहर आता है, कुएं के बाहर, सोचता है अरे दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो इसी तरह जहां कुछ करते हैं वो करके हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बेहद में चले जाते हैं तब लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, दरिया में खसखस। इसलिए अपने इस मैपन को मारना, छोड़ना, इससे निराकारी जितना स्थिति आएगी उतना निराकारी स्वरूप में टिकना बहुत ईजी है। मैं खुद अपने लाइफ से देखता हूं, बाबा सचमुच इतना वंडरफुल है। बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारे अंदर कला डालता है, विशेषता डालता है, गुण डालता है। लेकिन कभी कभी जब उस कलाओं के द्वारा जब सेवा होती है, ये महिमा होती है, तो हम समझते वाह मैं कर रहा हूं। हम कुछ नहीं करते, कराने वाला वो है।
पिछले महीने में मम्मा डे था। मम्मा हमेशा करती थी, करन करावनहार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी, शिव बाबा भी कितना निरंकारी थे। कहते ना, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। जो यहां गुप्त रहेंगे वो पूरा कल्प में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो यहां गुप्त रहता है, जैसे जड़े क्या करते, पानी खींचते और कहां तक पहुंचाते, पत्ते पत्ते तक पहुंचाते। अब जड़े कहेंगे अरे हमको कोई पूछता ही नहीं, हमको कोई देखता भी नहीं है, फलों को पेड़ को देख करके महिमा करते और हमको कोई नहीं पूछता। अगर जड़े दुनिया देखने के लिए ऊपर आ जाए, औरों को दिखाने के लिए, पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह संगम युग में हम जड़े हैं। मुझे कोई और पूछे ना पूछे, बाबा तो पूछता है ना। एक बार की बात है, मैं मधुबन में मुरली के बोर्ड लिख रहा था, बोर्ड पहुंच करके लिखना शुरू कर रहा था। इतने में एक माता जी मेरे को कहते, भाई यहाँ का क्या मजे आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, स्थिति तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन क्या है सेंटर पर जब जाते हैं ना हमारी अवस्था बिगड़ जाते हैं। हमने कहा क्यों माता जी? कहते हम तो बहुत पुरानी से ज्ञान में चल रहे, जब उस समय कुछ भी नहीं था, फिर हमने सेंटर बनाने का सहयोग किया, ये किया, फिर बहनें आई, फिर धीरे धीरे ये विस्तार हो, लेकिन अभी अब कोई पूछता ही नहीं है। तब जाकर के लगता है क्या ये सब। तो मैंने एक बोलते बोलते एक बात बताया। हमने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहते हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा जिसको भगवान पूछता हो उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हाँ थैंक यू भाई, हाँ बाबा तो पूछता है। तो माता जी चली गई। तो मैंने बोर्ड लिख रहा था उस समय, जरा सोचो के पॉइंट लिख रहे थे, तो मैंने वो पॉइंट शुरू कर दिया। जरा सोचो, स्वयं भगवान जिसको पूछता है उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान रहता हो उसके दिल में और किसी की क्या जरूरत है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं भगवान हो उसके और कोई संबंधी की क्या जरूरत है? जिसने स्वयं भगवान को देखा हो मधुबन में, तो उसको ये दुनिया की कई कहते अरे हमारा क्या भाग्य है, हमारी पड़ोसनी अमेरिका गई, वहाँ गई, पड़ोसनी तो दिल्ली का लाल किला देख के, हमने तो घर से कहीं गए ही नहीं। अरे जिसने परमात्मा को देखा उसके लिए लंदन अमेरिका तो क्या सब कुछ देख लिया। जिसने भगवान के महावाक्य सुने उसने उसका कुछ भी सुनना बाकी नहीं, कुछ भी देखना बाकी नहीं, सब कुछ जो पाना था सो पा लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कोई मन में इच्छा नहीं आई। जो इच्छा थी, जो देखना था, जो सुनना था, सब कुछ सुन लिया। ये हमारी अवस्था है। इसलिए निरहंकारी बनना निराकारी स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। अगर निराकारी स्थिति नहीं रहती, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभिमान छुपा हुआ है। जैसे मैं अपने जीवन की बात बता रहा था, वैसे तो सबको मेरी स्टोरी तो वहाँ कुछ बिहार में आए थे, पूरी जीवन स्टोरी बताई थी। वो उस क्लास को तो इतने लोगों ने लाइक किए हैं, जो यूट्यूब में वो डाला है। कहते भाई जी हमने आपकी वो पहली बार शायद स्टोरी सुनाई थी, मुझे लगता है 2-3 घंटा वो क्लास हुआ था। संघर्ष यही उत्कर्ष। कैसे गांव में, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे, 11 साल, और बकरी चराते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, जगह बकरी चराने वाले परिवार में जन्म हुआ था। तो 11 साल के बाद स्कूल में गए, तो गांव छोटा था, एक छोटी सी रूम थी, कुछ बच्चे मंदिर में बैठते थे। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तो सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो घर वालों ने स्कूल में आने के लिए मना किया, जाने के लिए मना किया। अपने पास पैसा नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। एक साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, तो 8वीं कक्षा में बोर्ड की, 9वीं कक्षा में नहीं, 9वीं की शायद बोर्ड की नहीं थी, तो 7वीं की तो बोर्ड की पूरी हो गई। 9वीं कक्षा में मेरी कुछ डायरिया लाई थी रद्दी से,
और पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी हृदय में एक ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। बड़े शहर में गए थे, एक ब्रह्मा कुमारी का गीता वर्षा मिली, रेगुलर जाना शुरू किया। बाबा के ऊपर इतना निश्चय था, ज्ञान में आए। ज्ञान में आते आते फिर उसके बाद मधुवन में आए। जब शुरू में मधुवन के लिए छुट्टी मांग रहे थे हम सेंटर की बहनों से, कहते तुम्हारे पास कोई कला ही नहीं तुम, क्योंकि उस समय में 2 शब्द भी बोल नहीं सकता था, कुछ खाना बनाने की भी कला नहीं थी, लिखने की कोई कला विशेषता थी नहीं गांव में जैसे। लेकिन मैंने कहा दीदी मैं जो भी सेवा दे दो मेरे को करूँगा, ऐसे करके ड्रामा अनुसार बाबा से योग लगाता रहा। मधुवन में आए। मधुवन के बाद दिल्ली में भी गुलजार दादी के पास पांडवों में 10 साल सेवा में वहाँ मौका मिला पांडवों में, और वो भी विदेशी लोगों की सेवा करते थे, खाना बनाना, रात को पहरा देना, किचन का पोछा लगाने, और वो करने के बाद फिर वापस मधुवन में आए। लेकिन आज कभी मैं जब ये लगता था, जब शुरू में ज्ञान में आए थे, मैं सोचता था ये तो ब्रह्मा कुमारी में सत्युग मना रहे, तो सत्युग के लायक तो मेरे पास कोई संस्कार थे ही नहीं थे उस समय। लेकिन मैं सोचा मैं तो कुछ करता नहीं, शायद भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा, लेकिन फिर भी मेरे को बुलाए, शायद हो सकता है। लेकिन अब देखा कि सचमुच बाबा ने इतनी कलाई भर दी। आज कभी कभी तो मेरा एक साल के लिए बहने बुलाते तो भी टाइम नहीं होता, इतने सारे प्रोग्राम बने रहते। चाहे ज्ञान सुनाने का विशेषता डाल दी, चाहे लिखने की बोर्ड लिखते थे, जो भी वो राइटिंग देखता था, लोग बिना पढ़े बिना लिखे नहीं जाते थे, इतना उसके अंदर ताकत थी। वो किसने दी? बाबा ने दी। 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, कितने सारे 9000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। किचन में सेवा करने की कला, तो ये कला वास्तव में मेरे मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने दी हुई कला है। ये मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा ने तो मेरे पर इतना उपकार किया, जो अपना नाम दे दिया, भगवान भाई बना दिया, अपना भाई बनाया। वो कितना भोलेनाथ का उपकार है। अब मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ, मैं अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं स्लीपर में कैसे जाऊँ, मैं तो ऐसा जाऊँ, नहीं। मैं तो कभी कभी अपने आप को समझाता हूँ, भगवान भाई तुम जब आए थे तो क्या थे, ये सब बाबा ने दी, तुम मैं नहीं। बाबा को थैंक्स बोलो, बाबा बाबा बोलो। मैंने एक अपने जीवन के लिए कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया था नया, तो उनको सारा पुराने मकान से सारा सामान शिफ्ट करना था। अब उसको लगता है इतना सारा मैं सामान कैसे लेके जाऊं, तो उन्होंने एक गधा भी पाला था। सोचता है ये गधे के ऊपर रख करके चला लेके जाता हूं। तो धीरे धीरे क्या किया, सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक बड़ी सी मूर्ति बची थी। अब सोचते ये मूर्ति कैसे लेके जाऊं। लास्ट में सोचा चलो कौन देखता है, उसके ऊपर कपड़ा ढक देंगे। कपड़ा ढक करके गधे पर रख करके क्या क्या मूर्ति को भी लेके जा रहा था। तो गधा चलते चलते उस मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर देखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोग मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं। वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह जब कभी कई बार हम कोई सेंटर पर जाते हैं, क्लासेस करते हैं, 8 दिन 10-15 दिन सेवाई करते हैं, तो लास्ट के दिनों में दिन बहनें क्या करते, सम्मान करेगी, कभी ताज पहनाएंगी, कभी बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम रखेंगी, फिर यज्ञ के लिए कुछ लिफाफा देंगे। तो कभी हमें ये नहीं लगता कि लिफाफा इतना, मेरा इतना अच्छा क्लास अच्छा सुन करके इतना यज्ञ के लिए पैसा दे रहे, इतना मेरा सम्मान हो रहा है। सम्मान मेरा नहीं हो रहा है। हम तो मधुवन निवासी है, समर्पित का बैच पहना हुआ है, मधुवन से आए हैं। ये सम्मान बाबा का है, हमारा नहीं है। हम क्या थे? इसीलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना निराकार। तो निरहंकारी वाला ही वास्तव में निराकारी स्थिति में रह सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमें जितना इस अभिमान को खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे स्वर्ग में जाने के लिए अपना एक प्रदर्शनी का अंक था। प्रदर्शनी अंक में लास्ट में एक चित्र है, स्वर्ग में जाने की दौड़।
उसके अंदर सबसे पहला विघन आता है काम विकार का, फिर दूसरा आता है क्रोध का, फिर तीसरा आता है, कई बार हम क्या समझते हैं काम विकार बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा लास्ट का विकार है अहंकार, अभिमान। कई बार बाबा में कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए, कहाँ गए? उनको इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अभिमान आया। आपस में बहनों की जिन्होंने ज्ञान सुनाया था, ज्ञान दिया था, उनसे ही टकरा करके छोड़ के चले गए। घाटा किसका हुआ? इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान में चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए अभिमान से दूर रहना है। ये अभिमान हमें की कमाई को चट करता है। टाटा बिरला कहते शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा ऊपर गई। तो चित्रगुप्त ने प्रश्न पूछा कि आप क्या दान पुण्य करके आए बताओ। कहता अरे मेरे को आप पहचानते नहीं? कहता नहीं। कहता मैं टाटा बिरला हूं, मैंने तो पूरा दुनिया में मेरा नाम है, बच्चे बच्चे भी मेरे को जानते हैं। बोले आप क्या करके आए? कहते मैंने मंदिर को बनाए, ये बनाए, वो किया। कहा कि मंदिर बनाया तो लक्ष्मी नारायण का नाम लिख दिया बिरला मंदिर, अपना नाम हो गया, आपका काम पूरा हो गया। तो अगर हम नाम के लिए कुछ करेंगे तो हमारा जमा कुछ भी नहीं हो। इसलिए ये आजकल कई मंदिर में क्या होता है, एक पंखा दिया, एक पकड़ेगा नाम, दूसरा, इसीलिए गुप्त दान महापुण्य। हम थोड़ा सा कुछ करते फिर अपेक्षा रखते, मुझे पूछना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ऐसा नहीं होता तब जाकर के हम परेशान हो जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। ये अभिमान हमें हारा देगा, गिरा देगा। एक बार अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन पूर्व राष्ट्रपति थे, तो एक बार कहीं सवेरे सवेरे अपना घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे घूमने के लिए। तो जब जा रहे थे सवेरे सवेरे, उन्होंने अपना ड्रेस लोकल पहना था, मतलब सिविल ड्रेस पहना था। जा रहे थे तो एक जगह पर ट्रक में कुछ मजदूर क्या कर रहे थे, गठड़ी चढ़ा रहे थे। तो उनका जो मुखिया था वो कहता हाँ और जोर से, और जोर लगाओ, तो बस चढ़ गया। तो जॉर्ज वाशिंगटन में देखा, कहता है भैया आप भी थोड़ा हाथ लगाओ। कहता मैं इनका बॉस हूँ, काम करा करके करा कर लेना ये मेरा काम है, न कि धक्का लगाना। तो जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से उतरे। उन्होंने क्या किया, वो गठड़ी को धक्का लगाया, क्योंकि एक व्यक्ति की ताकत की जरूरत थी। धक्का लगाया, गठड़ी चढ़ गई। अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके दिया, कहा कि जब भी मेरी कभी जरूरत पड़ेगी मुझे बुलाना, मेरे को फ़ोन करना, ये मेरा कार्ड है, मैं जॉर्ज वाशिंगटन हूँ। तो लोग अरे तो राष्ट्रपति। तब जाकर के कहा, उस बॉस को कहा आप कितने भी बड़े बने लेकिन कभी भी अपना अभिमान ना। तो कहने का मतलब हम कितना भी कोई ऊंचा, जितना हम सिंपल रहते हैं, जितना बड़ा पद होने के बाद भी सिंपल रहते हैं। कईयों को सेंटर पर अगर झाड़ू पोछा अगर करने का काम दिया, कहेंगे बहन जी थोड़ा देख लेना, हमारे पड़ोसी देखेंगे और कहेंगे अरे ये माता इतनी बड़े घर की और यहाँ सेंटर पर झाड़ू लगा रहे, इसीलिए कहेंगे हमारे पोस्ट पोजीशन देख करके हमको थोड़ा सेवा देना। लेकिन नहीं, हमें कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पोजीशन हो, हमें सेवा, बाबा की यज्ञ की सेवा, सेंटर की सेवा हमारा अंदर का देह का भान खत्म करने के लिए दी हुई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी कोई भी ना पद का अभिमान, ना पोजीशन का अभिमान, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मैं कभी कभी दादी जानकी जी के पास जाता था, तो हंसाबेन बाजू में बैठे रहती थी। कहती दादी जी ये भगवान भाई है, ये कई जगह पर जाकर के क्लास कराते। तो दादी कहती अच्छा तुम क्लास कराते हो? हाँ ये वो माइक को पकड़ाती थी। वो दादी को सुनने कम आता था। कहते लगाओ बताओ
आज क्या कौन सी पॉइंट सुना? हमने कहा दादी जी आप तो, मैं आपसे सीखते हैं हम लोग। नहीं नहीं बताओ। ना दादी के अंदर सीखने की भावना, कितनी सीखने की भावना। दादी के पास कोई भी मैगजीन्स आते थे, वो मैगजीन आने के बाद पहले पन्ने से लेकर के लास्ट तक पूरे पढ़ती थी। पत्र पुष्प आता था, पूरा पढ़ती थी। सीखने की भावना कौन सीख सकता है? निरहंकारी वाला। और इसीलिए दादी कितनी सिंपल रहती थी। इकोनॉमी की अवतार। इसीलिए हमें भी सिंपल रहना है, निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी और सिंपल रहेंगे, हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेंगे। इसीलिए तब जाकर के निराकारी स्थिति बनेगी। निराकारी स्थिति बनने के लिए निरहंकारी स्थिति बहुत जरूरी है। तो चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ की मुझे फीलिंग आती है, कौन सी बातों की मेरे अंदर फीलिंग आती है। अगर फीलिंग आई तो फेल। निराकारी, ये भी देहबान, बाबा कहते हैं देहबान छोड़ो। तो निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब हमारे में कोई ना कोई अभिमान होता है। जैसे अभिमान को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई जब सीधा है दीवारी बन जाते हैं, आई अगर झुक जाता है पुल बन जाता है। इसलिए निरहंकारी जितना बनेंगे, जब भी हम चलते हैं अपने नकली मय के स्वरूप में चलते हैं और उस प्रकार का हमें सम्मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तब जाकर के हमारे में फीलिंग आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते आप असली स्वरूप में चलो। मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब इस स्वरूप में चलेंगे तब जाकर के वाइब्रेशन भी ऐसा फैलेगा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहेंगे। जो नारद का बताते ना, नारद को भी क्या हो गया, वो कहानी तो बड़ी लंबी है, नहीं सुनाऊंगा। नारद को भी अपना अभिमान आया और वो जा करके वास्तव में उसको जो मदद की थी वो विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए, कहते वो तपस्या करने के लिए बैठा था। एक बार कोई जा रहा था, वो नारद चलते चलते क्या हो गया, तो कुछ लोगों ने क्या किया, नारद आप तो नारायण के भगत है, कमाल है, देखो हमको रावण बहुत तंग कर रहे हैं, आप कुछ करो। तो नारद क्या करता है, ठीक है कहता है, तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब तपस्या करने के लिए बैठता तब इंद्र को लगा कि अरे कहीं मेरे स्वर्ग में अटैक करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या करता है इंद्रदेव, क्या करता है उसके सामने माया भेजता है अलग अलग प्रकार की। तो नारायण तो नारायण का भगत था। तो क्या करता है नारायण, क्या करता है उसको गुप्त रूप से मदद करता है और कितनी भी माया आती है इंद्रदेव की तरफ से उसके पर जीत प्राप्त करता है। काम विकार भी आया, उसके पर भी जीत प्राप्त किया। तो नारद को लगा अच्छा मैंने काम के पर भी जीत प्राप्त किया, काम के पर भी जीत प्राप्त किया। वो सीधा जाकर के नारायण के सामने कहता है आपको पता है मैंने काम विकार पर भी जीत प्राप्त किया, मैं इस संसार में सबसे बड़ा हूं। अब नारायण थोड़ी कहेगा मैंने आपको मदद किया, वो कहेगा आप तो आए ही नहीं थी, तो मैंने किया हुआ है। सोचा, कहा कि ये बात आप शंकर जी को नहीं कहना। तो उसको लगा रे क्यों नहीं, उसको वो क्या करता है वहां से जाकर के उनको भी बोलते हैं देखो आप गृहस्थी बन करके बैठे, मैंने काम विकार पर जीत प्राप्त किया, हम ब्रह्मस्त्र में। तो नारायण वो जहां भी जाता है सबको सुनाना शुरू कर दिया। तो नारायण को लगा रहे मेरा ये की भगत है, पहले नारायण बोलता था, अब मैं बड़ा करके। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, तो उन्होंने नारायण जी ने एक माया रची, एक जगह पर ऐसा शेर रचा और वो जा रहा था कहीं। तो जाते जाते वहाँ का जो राजा कहता है देखो नारद जी आप नारायण के भगत हैं, थोड़ा आओ ना, हमारे पुत्री का कुमारी का विवाह होने वाला है और उसमें बहुत सारे राजा आने वाले हैं। तो क्या करता है, पहले तो मना करते हैं, नहीं बोला मैं नहीं आओ। तो जाता है, जैसे जाता है उस कुमारी को देखते ही उसको लगता है शादी तो मुझे उसके साथ करनी चाहिए। तो वहां से सीधा भागे भागे आता है
और आकर के नारायण जी को कहता है, देखो मैंने आपको जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, अब मुझे कुछ वरदान चाहिए। बोला क्या चाहिए? कहता है मुझे सुंदर सा चेहरा दे दो, सुंदर सा ड्रेस दे दो, मैं ऐसे ऐसे जाने वाला। नारायण कह रहे अरे तुम तो काम ही कर पर जीत प्राप्त है, तुम क्या या अभी मजा करने का टाइम नहीं है, बोले मेरे को इतनी मेरी इच्छा पूर्ण करो। अरे बोले तुम काम बहुत थोड़ा मजा कर। फिर कहा कि ठीक है, तो क्या क्या सुंदर सा उसको ड्रेस दे दिया और साथ में चेहरा उसको बंदर का दे दिया। लेकिन अभिमान वालों को अपना चेहरा देखने का भी टाइम नहीं होता, भागे भागे उस सभा में जाकर के बैठ जाता है। तो सारे उसको हंसते, उसको लगता है अच्छा मेरा इतना अच्छा चेहरा है, वो देख करके हंस रहे और अभिमान आता है। लास्ट में जो राजकुमारी उसको कहा कि जा करके तुम अपना चेहरा तो देख। जा करके जब उसने चेहरा देखा तो बंदर का, तब जा करके नारायण जी को श्राप देता है। ये सब कहानियां संगम युग की। आज हम पवित्र है, इतनी सेवा कर रहे, लेकिन साथ में मदद कौन कर रहा है उसको हम भूल जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो बैकबोन है, जो हमें मदद कर रहा है, उसको कभी भी नहीं भूलना। इसीलिए हर पल में बाबा कराता है, बाबा ने कराया। जो निरंतर योगी बनने के लिए, आत्मस्मृति में रहने के लिए निरंकारी बनने की जरूरत है। हर पल बाबा ने कराया। मैं कोई एक शहर में गया था, तो वहाँ के भाई बहने, एक भाई भी सभी के अंदर कहते ये बाबा का सेंटर है। एक भाई ने कहा कि आप थोड़ा बाबा का सेंटर देखने के लिए जाएंगे, बाबा का घर देखने के लिए आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो गया तो देखा उसका लौकिक घर था। हमने कहा बाबा का? कहता हम इसको बाबा का, बाबा की खेती, बाबा का दुकान, सब कुछ बाबा का। तो इसी तरह हमें भी सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए अपने जीवन को बाबा, मैं को खत्म। तो जैसे ब्रह्मा बाबा निरंकारी है, दादियाँ भी निरंकारी है, इसी तरह हमें भी निरंकारी बनने की जरूरत है। और जितना निरंकारी बनेंगे, निश्चिंत रहेंगे, अपमान मान निंदा में भी समान रहेंगे, और लास्ट में हम विजयी बनेंगे। अंतिम समय में ये निराकारी स्थिति नेचुरल हमारी नेचर बन जाए। ये क्यों नहीं बनती? हम बहुत मेहनत कर रहे, पवित्रता का पालन कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, अमृत वाला कर रहे, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं पक्का हो रहा है? उसका एक छोटा सा कारण, और भी कई कारण है उसके तो बहुत ये, लेकिन एक सूक्ष्म ये कारण है अभिमान। इसीलिए आज से इस अभिमान को हमें क्या करना है? जीतना है, निरहंकारी होकर के रहना है। हे प्रभु, ये जो कुछ है ये सब आपका है, मैं तो एक निमित्त हूं। तब जाकर के हमारी बिल्कुल स्थिति निरहंकारी रहेगी। इसलिए निरहंकारी से ही निराकारी स्थिति। तब हम जैसे बाबा प्यारा है, हम भी सबके प्यारे न्यारे बन सकते हैं, प्यारे बन सकते हैं। क्योंकि अब हम सबको वापिस जाना है। आगे बहुत विभिन्न प्रकार की समस्या आने वाली, और एक सेकंड में हमारी निराकारी स्थिति बन जाए। इसीलिए हमें ये अभ्यास करना है। ठीक है, बाकी तो और भी बातें। कभी अचानक देखो, आज कुछ बिहार वालों को अचानक लॉटरी मिली है। उससे पहले भी एक बार किया था, शायद 1.5-2 महीना हुआ, लेकिन उस समय साइंस के साधन ने धोखा दे दिया था, कुछ आवाज़ नहीं गई थी। लेकिन आज भी ऐसा हुआ। आज भी यहाँ थोड़ी बरसात हो रही थी, तो मैंने जो सेटिंग किया था उस सेटिंग में तो नहीं जा रहा था, लेकिन सेवा वो सुनाते सुनाते उस सेटिंग को भी हमने चेंज करके फिर भी मुझे लगता है अच्छी तरह जा रहा होगा, या आवाज़ भी आ रहा होगा आपके पास। तो हमें ये सेवा का मौका दिया आप लोगों ने, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी बीच में कभी कभी आते रहेंगे। देखो, वहाँ आने के लिए ना कोई प्लेन पकड़ने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है, ना 4-5 दिन खर्च करने की ज़रूरत है। सहज आज बाबा ने इतने अच्छे साधन दिया है, तो इजीली ये चिट चैट कर सकते हैं। तो ये आज विशेष चिट चैट आप लोगों से की, तो आप लोगों ने सुना। फिर और भी कभी इस तरह से क्लास करते रहेंगे। स्वपन भाई तो कभी बीच में कह रहे कि भाई जी आप कभी बनाओ प्रोग्राम। हमारे आपने तो केवल वहाँ ही कुछ भी आ रहा और नज़दीक कुछ किया है, हमारे तो बहुत और भी सेंटर्स बाकी है। तो हमने कहा ठीक है। और
उनको तो इतना ये नहीं था कि उस फिर भी काफ़ी सारे स्कूल में या पब्लिक प्रोग्राम्स बहुत सारे किए थे उस समय, तनाव मुक्ति वाला प्रोग्राम। तो फिर कभी अच्छा माहौल बनेगा तो एक बार ज़रूर आएंगे। बाकी आप सभी बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करते होंगे, और ख़ास तो योग तपस्या, और योग तपस्या के द्वारा निराकारी स्थिति का अभ्यास, ये दो बातें विशेष हमें करनी है। इस दो विशेष बातों से ही हम कम समय में प्राप्तियां ज़्यादा कर सकेंगे, अंत में पास हो सकेंगे। इसी के साथ साथ सब चंपा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सपन भाई का धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा को याद करके पूरा करते हैं। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। ये शरीर मेरी एक कुटी है। मैं आत्मा इसमें तपस्वी हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, मुझे अपने धाम में वापिस जाना है। शिव बाबा ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले हैं। इसलिए अब मेरी बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ चुका है। मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार। अव्यक्त वतन की दुनिया, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे। बाबा की लाइट माइट की मैं अनुभूति कर रही हूं। बिल्कुल हल्की बनती जा रही। अब अपने मूल वतन की तरफ जा रही हूं। जहां ज्ञान सूर्य शिव बाबा सर्वशक्तिवान, जैसे मैं बाबा के सानिध्य में जाती हूं, बाबा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को बुद्धि से सम्मुख देख रही हूं। करण करावनहार बाबा, बाबा ने ज्ञान का नेत्र खोल दिया। तीनों कालों का ज्ञान दे रहे। कितनी सारी विशेषता कला बाबा ने भर दी। शुक्रिया बाबा, मैं ये प्रभु मिलन कर रही हूं। बाबा के पास आते ही मैं चार्ज हो रही।
अब ये ऊर्जा लेकर के मैं नीचे जा रही हूं। जैसे मैं शरीर में आती हूं, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो रही। मैं आत्मा अशरीरी हूं। ओम शांति शांति शांति।